देहरादून में मौसम विभाग ने जारी किया आज और कल के लिए बारिश का अलर्ट। बारिश के साथ हो सकती है ओलावृष्टि। खटीमा में तेज बारिश से बदला मौसम का मिजाज, पानी से सराबोर हुई सड़कें। मंगलुरु में हुई तेज बारिश, मौसम बदलने से विजिबिलिटी कम हुई, सड़कों पर धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली में आज मौसम विभाग के अनुसार जारी रहेगा गर्मी का प्रकोप। हीट वेव के चलते लोगों को मुश्किलों का करना पड़ेगा सामना। कल दिल्ली वालों को गर्मी से मिल सकती है हल्की राहत। मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में हो सकती है हल्की बारिश। गोरखपुर में गर्मी के चलते लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। गर्मी से राहत के लिए लोग ले रहे जूस और मौसमी फलों का सहारा। वाराणसी में गंगा घाट पर दिख रहा तपती गर्मी का असर, खाली पड़े दिखे घाट। जयपुर में बढ़ती गर्मी के चलते मिट्टी के घड़ों की डिमांड बढ़ी। घड़े और मटका बेचने वालों की हो रही अच्छी कमाई। नोएडा में पारा 40 के पार, हीट वेव का अलर्ट जारी। सीएमएचओ ने दोपहर के वक्त घर में रहने की अपील की। फतेहपुर शेखावाटी में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 44 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। झांसी में लोग गर्मी से बेहाल, पारा 43 डिग्री के पार। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़। चमोली के थराली देवाल मोटर मार्ग पर भारी बारिश के चलते मलबा आया, मलबे में दबे कई वाहन। नदी के तेज बहाव के चलते किनारे से कटने लगी मिट्टी, मुश्किल में फंसे लोगों को बचाने में जुटे लोग। मोटर मार्ग पर राहत और बचाव का काम जारी, जेसीबी से मलबा हटाकर रास्ता साफ करवाया जा रहा। अमरावती में मौसम ने करवट बदली छाने और हवाएं चलने से लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत। कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले, 3 ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी। रेल लाइन प्रोजेक्ट्स में 1332 करोड़ खर्च होंगे। तिरुपति कटपड़ी रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु को जोड़ने वाली अहम योजना। हरियाणा पंजाब को भी विकास की सौगात। 6 लेन जीरकपुर बाईपास को कैबिनेट की मंजूरी। जीरकपुर बाईपास के लिए खर्च होंगे 1878 करोड़। करीब 19 किलोमीटर लंबा होगा जीरकपुर बाईपास। पीएम कृषि सिंचाई योजना की सब स्कीम को भी मंजूरी। 80,000 किसानों के साथ की जाएगी योजना की शुरुआत। सुरक्षा के मोर्चे पर भारतीय सेना के लिए शानदार खबर। फ्रांस से 26 राफेल जेट्स खरीदेगा भारत। फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान खरीद को मंजूरी। 63,000 करोड़ की डील पर जल्द होंगे दस्तखत। नौसेना को मिलेंगे 2 सीटर 4 ट्विन सीटर राफेल। भारत फ्रांस सरकार के बीच होगी राफेल डील। रूस ने प्रधानमंत्री मोदी को विजय दिवस परेड का न्योता दिया। 9 मई को जर्मनी पर रूस की विजय की 80वीं सालगिरह। रूस ने कहा, हमें उम्मीद है कि इस कार्यक्रम में भारतीय प्रधानमंत्री शामिल होंगे। 11 अप्रैल को वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी लगभग 4,000 करोड़ की 44 परियोजनाओं की देंगे सौगात। इन 44 परियोजनाओं में से लगभग 1650 करोड़ की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण, जबकि करीब 2250 करोड़ की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र में लगभग 2.5 घंटे बिताए प्रधानमंत्री 1.5 दर्जन से ज्यादा जीआई उत्पादकों को सौंपेंगे प्रमाण पत्र। 70 वर्ष या उसके ऊपर के बुजुर्गों को देंगे आयुष्मान कार्ड। 14 अप्रैल को यमुनानगर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हरियाणा को 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट समर्पित करेंगे पीएम। पीएम के हरियाणा दौरे को लेकर अंतिम चरण में तैयारियां। राज्य सरकार के मुताबिक कई और विकास कार्यों पर भी मंथन चिंतन। आतंकी तहव्वुर राणा को आज लाया जाएगा भारत। दोपहर 1 बजे तक दिल्ली पहुंच सकता है तहव्वुर राणा। आतंकी तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश होगा। पटियाला हाउस कोर्ट में हो सकता है ट्रायल। तहव्वुर राणा को तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। भारतीय अधिकारियों ने आतंकी तहव्वुर राणा को अमेरिका से हिरासत में लिया। तहव्वुर राणा स्पेशल फ्लाइट से भारत के लिए हुआ था रवाना। अमेरिका से भारत लाने की औपचारिकताएं पूरी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण को दी थी मंजूरी।
मुंबई आतंकी हमले का दोषी तहव्वुर राणा, 26/11 का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। आतंकी तहव्वुर राणा को भारत लाने से पहले दिल्ली में मंथन तेज, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ हाई लेवल मीटिंग की। आतंकी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रत्यर्पण मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत, तो उस समय सत्ता में थे वो नाकाम रहे। आतंकी तहव्वुर राणा प्रत्यर्पण मामले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, एनआईए ने 26/11 मुंबई हमले केस को दिल्ली करवाया ट्रांसफर। दिल्ली में ही होगी आतंकी तहव्वुर राणा केस की सारी केस की सुनवाई। कानून मंत्रालय की ओपिनियन के बाद केस दिल्ली एनआईए हेडक्वार्टर ट्रांसफर। शहीद पुलिसकर्मियों के पिता ने राणा के लिए फांसी की मांग की, कहा तभी मिलेगी मृतकों को श्रद्धांजलि। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से टकराएगी दिल्ली कैपिटल्स। बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मुकाबला। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ करेगी 16 अप्रैल को सुनवाई। हिंदू सेना ने वक्फ संशोधन अधिनियम के समर्थन में हस्तक्षेप याचिका दायर की। आज से गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर, विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से करेंगे बातचीत। उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, इलाके को चारों तरफ से घेरकर आतंकियों की तलाश कर रहे सुरक्षा बल के जवान। सिलीगुड़ी में कई जगहों पर शिक्षकों और पुलिस के बीच हुई झड़प, पुलिस के खिलाफ शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। अहमदाबाद में एआईसीसी अधिवेशन का आखिरी दिन, कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा, देश भर में होनी चाहिए जातीय जनगणना। महाधिवेशन में बोले राहुल गांधी, तेलंगाना सरकार ने जातीय जनगणना कराई, हम क्रांतिकारी कानून लाएंगे। आरक्षण पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का बड़ा बयान, कहा सरकार में आने पर तोड़ देंगे 50% आरक्षण की दीवार। राहुल का बड़ा आरोप, बीजेपी आरएसएस रोज संविधान पर हमला कर रही, वक्फ कानून धार्मिक स्वतंत्रता और कानून पर आक्रमण है। अहमदाबाद में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए खड़गे, राहुल समेत कई कांग्रेस दिग्गज कलाकारों ने लोक नृत्यों की शानदार प्रस्तुति दी।